कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास बंदो सतगुरु चरण को करूं धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पते। श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साथ जी, भक्त वृंद, हम लोग सभी सद्गुरु महाराज के अद्भुत चरित्र का श्रवण करके बड़ा आनंद का भाव प्रकट कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है क्योंकि हम लगभग प्रत्येक दिन की सेवा में, प्रत्येक दिन की पूजा में, जब हम पूजा बोलते हैं तो प्रातः काल की पूजा में आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी बाला हम बोलते हैं। अभी यह जो शब्द है महामती प्राणनाथ जी ने अपने सद्गुरु श्री निजानंद स्वामी देवचंद्र जी महाराज के लिए उन्होंने यह शब्द प्रयोग किए हैं। हे मेरे जब धाम चले गए, देवचंद्र जी महाराज ने जब संसार छोड़ दिया, तब अपने सद्गुरु के विरह में उनके हृदय से विरह की जो बातें निकली, वो सबसे पहले हम प्रातः काल मंगल आरती से पहले हम गाते हैं। शाम को जब सेवा पूजा शुरू होती है तो बंदों सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। तो सेवा पूजा में दिन रात जिनके नाम का स्मरण करते हैं, जिनके नामों का उच्चारण करते हैं, उनकी महिमा कितनी अपरंपार है, उनका इस जगत में कितना उपकार है हम सभी के ऊपर। तो ये जब चरित्र हम श्रवण करते हैं तब पता चलता है। बड़ा ही भाव है भक्ति पूर्वक। पिछले लगभग 17 दिन पूरा करके 18वें दिन में हम यह सद्गुरु चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना कैसे श्री महराज अर्थात महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज यानी श्री जी महाराज जब एकदम दुखी हुए तब उनको
उन्होंने भेजा कि जाओ तुम जा करके अहमदाबाद जा करके, मैं पुनः आपको कहूं अहमदाबाद का पूर्व नाम था कर्णावती। ये जो मुगल काल आया, मुगल काल में मुगलों ने सबसे ज्यादा काम सनातन हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए सबसे ज्यादा काम उन्होंने किया। तो उन्होंने क्या किया कि सारे जगहों के नाम बदल दिए। जैसे प्रयागराज का नाम फैजाबाद बनाया, कर्णावती का नाम अहमदाबाद बनाया, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद बनाया। तो ऐसे बहुत सारे नाम आप दिल्ली में जाके देखो तो सराय रोहिल्ला खान, रोशन आरा पार्क, बहुत सारे, औरंगजेब के नाम से भी कुछ है। तो अब धीरे धीरे हिंदू धर्म को सपोर्ट करने वाले सरकार आए हैं तो नाम भी बदल रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि भारत के पाठ्यक्रमों में अकबर महान है ये पढ़ाया जाता था। यानी मुगल सल्तनत वो कितने अच्छे थे, कितने गरीब नवाज थे, ये सब पढ़ाया जाता था। अब जा करके पाठ्यक्रम बदल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी देश के अस्तित्व को बर्बाद करना हो तो उस देश के जो जो स्थान होते हैं उन स्थान को बर्बाद किया जाए। मुझे स्मरण नहीं हो रहा है, लेकिन इंग्लैंड के पार्लियामेंट में जब ये बात चली कि भारत को क्रिश्चियन देश बनाना है, ईसाई का देश बनाना है, तो क्या संभव है? तो बहुत रिसर्च करने के बाद में जो व्यक्ति था उसने कहा कि असंभव है। बोले क्यों? वहां की एक जाति है ब्राह्मण जाति, वो ब्राह्मण जाति प्राण त्यागने के लिए तैयार है लेकिन जनेऊ नहीं त्याग सकता है। उसके शरीर में जो एक धागे के टुकड़े लगाते हैं वो लोग, वो त्याग नहीं करते हैं। उन्होंने सनातन धर्म को बचा के रखा है। तो बहुत मुश्किल है, इसलिए उनके पाठ्यक्रमों को बदलना पड़ेगा, गुरुकुल के सिस्टम को बदलना पड़ेगा और उनको धोती से पेंट तक ले आना पड़ेगा और प्रलोभन इतना ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा कि ब्राह्मण भी वेद छोड़ करके बाइबल पकड़ने लग जाए। तो ये बहुत बड़ी बात थी। अहमदाबाद को पहले नाम था कर्णावती, तो इसलिए अहमदाबाद से बम्बई जाने वाली एक ट्रेन है जिसका नाम है कर्णावती। सवेरे जाती है और शाम को वापस आती है। चले गए, सदगुरु महाराज ने भेजा उनको ब्रह्मवैवर्त पुराण लाने के लिए। उनको पता था कि अब अहमदाबाद जैसे शहर में कहाँ ये पुस्तकालय खोजेंगे, कहाँ पुस्तक जो पुस्तक बेचान केंद्र हैं उनको खोजेंगे। तो ये सब खोजते खोजते 3-4 महीने लग जाएंगे। तो जहां जहां घूमना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, थोड़ा खा पी करके ये थोड़ा ठीक होगा। लेकिन बड़ा गजब हो गया। गजब क्या हुआ कि जब वो जामनगर से अहमदाबाद जाने के लिए उस समय बैलगाड़ियों का सहारा लिया जाता था। ऊंट गाड़ी हैं, बैलगाड़ी हैं, तो बैलगाड़ी में बैठ करके वो चल पड़े और जाते जाते लगभग पहुंच न पहुंच 400 किलोमीटर है, इससे कम है। क्योंकि श्री भद्रावतीपुरी धाम से श्री पांच नौतनपुरी धाम की, भद्रावतीपुरी धाम के आंगन से श्री पांच नौतनपुरी धाम के प्रांगण तक जब हम पहुंचते हैं तो उस समय लगभग 400 किलोमीटर होता है। तो अहमदाबाद से थोड़ा कम होगा। तो 400 किलोमीटर की यात्रा को पार करने के लिए दिन रात चलना, तो दो दिन या 3 दिन में पूरा करते होंगे। तो चल पड़े।
अब जाकर के जब वहां पहुंचे तो उस समय क्या हुआ कि वो जो बैलगाड़ी से जा रहे थे, अहमदाबाद पहुंचते पहुंचते साबरमती नदी आई। साबरमती नदी के किनारे कीचड़ था, कीचड़ में गाड़ी धंस गई। वो जो बैलगाड़ी थी उसके पहिए कीचड़ में धंस गए। अब धंसने के बाद में सवारी बैठा के ले गया था, सवारियों को तो उतार नहीं सकता है, तो बैलगाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए बैल को मारने लगता है। आप लोगों ने बैलगाड़ी, क्योंकि अभी तो बैलगाड़ी अभी अभी गए हैं, हमने तो गुजरात में देखा, पहले परम पूज्य जगत गुरु आचार्य श्री धर्मदास जी महाराज के जमाने में, उनके एकदम प्रारंभिक जमाने में गांव में जब जाते थे तो लोग या तो पालकी में लेके जाते थे गुरु को, या बैलगाड़ी में लेके जाते थे। बैलों को अच्छा सा श्रृंगार करके फिर बैलगाड़ियों में लेके जाते हैं। मैंने बैलगाड़ी चलाई है और बैठा भी हूं। तो बैल जब उसमें धंस गया तो उसको मारता है बैलगाड़ी वाला, जो उसका ड्राइवर है, वो चालक है, वो उसको मारता है। तो मार खाते हुए बैल को देख करके श्री प्राणनाथ जी के हृदय से, महाराज के हृदय से वेदना फूट पड़ी, तकलीफ फूट पड़ी, और उनके हृदय से अकस्मात एक शब्द निकला जो कीर्तन में इसको गाया जाता है। वो कहते हैं, धोरिड़ा मामुके तारी धोसरे, बाटड़ी बिस्मी गाड़ी भार भरी, धोरिड़ा मामुके तारी धूसरी, धोरिड़ा आरे मारे रे, हारे तूने गोधे घणे, तू ता नाके नथाणो रे, तू ता बंध बंधाणो गुण आपणे रे। पुराना कीर्तन है। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, हे बैल, गुजराती में धोरड़ा कहते हैं बैल को, धोरड़ा मां मुके तारी धूसरी, जो जुआ लगाया होता है उसको, तो कहते हैं कि तेरे कंधे के जुआ को मत छोड़। ऐसे तो बाटड़ी मने मार्ग जो है, हम लोग भी तो बाट बोलते हैं ना, बाटड़ी, बाट रास्ता, मार्ग बिस्मी बहुत ऊंचा नीचा है, और गाड़ी भार से भरी हुई है, गाड़ी भार भरी, इसलिए धोरड़ा मामुके तारी धूसरी। हे धोरड़ा, हे बैल, गाड़ी भार से भरी हुई है, फिर भी तू तेरे जुए को मत छोड़, तेरा जो जुआ है उसको मत छोड़। धोरड़ा आरे मारे रे, हे बैल, तुझे चालक नाके आरे मारे, माने वो जो बैल को मारने के लिए जो उसने चाबुक बनाया है, वो जो डंडा बनाया है, वो बड़ी नोक वाली है, चुभे ऐसी है, इसलिए उससे तुझे मारेंगे, चुभाते हुए बारंबार डंडे मारता है। हारे तूने गोधे घणे, तेरी नाक में बाद में तुझे बहुत मार रहा है, तू तो नाके नथाणो रे, नाक में नथाना गुजराती भाषा है ये, तेरी नाक में नकेल डाल रखी है, क्योंकि वो बैल को पकड़ने के लिए डोरी है ना। तू अपने ही गुणों के कारण, तू ता बंद बंधाणो गुण आपणे रे, तू अपने ही गुणों के कारण बध गया है, इसलिए कृपा करके तू, हे बैल, तू अपने जुए को मत छोड़। श्री प्राणनाथ जी महाराज जीव को समझाते हुए कहते हैं, हे जीव, तू अपने, यहां पर बैल जीव को कह रहे हैं, जैसे हे बैल, तू अपने कंधे में लगे हुए जुआ को मत छोड़। इसी तरह श्री जी कहते हैं, हे जीव, तू अपने कर्तव्य पथ को मत छोड़, तुझे जो कर्तव्य मिला हुआ है उसको मत छोड़। धर्म का मार्ग
बड़ा विषम होता है। धर्म कोई सरल मार्ग नहीं है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया, यह मार्ग बड़ा ऊबड़ खाबड़ मार्ग है और सदगुरु के शब्द हृदय को बींध देते हैं। सदगुरु मारे बाण रे, सदगुरु अपने वचन के बाण मारते हैं। उनके वचनों की मार बारंबार पड़ती रहेगी जब तक शिष्य काबिल नहीं होगा, शिष्य पक्का नहीं होगा, तब तक उनके वचनों की मार पड़ती रहेगी। लेकिन तू सदगुरु के चरणों में बंध गया है। कई बार जो उन्मुक्त शिष्य होते हैं वो क्या बोलते हैं कि ये एक अंठी हमको बांध दिया है क्या? बोले नहीं, सदगुरु के साथ तेरा संबंध बंध गया है, तू सदगुरु के चरणों में बंध गया है। तूने स्वयं ही वचन, क्योंकि सदगुरु के सामने तूने कह दिया है कि हे सदगुरु महाराज, अब से मैं आपका हो गया हूं। तो हे बैल, तू किसी भी तरीके से इसको छोड़ना मत। इस प्रकार से एक सुंदर प्रसंग श्री प्राणनाथ जी महाराज के हृदय में उभर आया। उन्होंने ये प्रकरण पुराने कीर्तन में इसको धोरेड़ा मामुके तारी धूसरी, ये प्रकरण का शीर्षक है। उसके बाद में अब विचार करने लग गए, इतने बड़े शहर में मैं जाऊं तो जाऊं कहां? तो बैल से नीचे उतरे। बैलगाड़ी वाले ने कहा, देखो भाई, इस अब का जो अहमदाबाद शहर है वो भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर है। जैसे हम ह्यूस्टन में बैठे हैं, तो ह्यूस्टन अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा शहर है। एक तो न्यूयॉर्क हो गया, लॉस एंजलिस है, उसके बाद में शिकागो है, और उसके बाद में सबसे बड़े शहर के रूप में, मेगा सिटी के रूप में ह्यूस्टन शहर है। इसी तरह अहमदाबाद जो गुजरात की राजधानी है, ऐसे तो अहमदाबाद ही राजधानी है, लेकिन राजधानी को अलग सी जगह बना दी जिसको गांधीनगर बोलते हैं, लेकिन है तो अहमदाबाद ही है। तो पहले इतना बड़ा नहीं था, लेकिन छोटा भी नहीं था, क्योंकि ऐतिहासिक शहर है। अब श्री प्राणनाथ जी विचार करते हैं कि कहां जाऊंगा, क्या करूंगा। उतरते ही थोड़ी देर आगे चले थे, एक सफेद कपड़ा पहना हुआ कोई दिव्य पुरुष मिला। देखने में कभी कभी आपको लगता है ना, कोई व्यक्ति मिले तो ऐसा लगता है कि कोई है ना। तो आगे देखते हैं तो एक पंडित जी सफेद ऊपर कफनी पहनी हुई है, सफेद धोती पहनी है, अंगोछा कंधे में डाल रखा है और बहुत ही सुंदर माला पहन रखी है और बहुत ही सुंदर चंदन से सुशोभित भाल प्रदेश है। तो अब महाराज तो जा रहे हैं, लेकिन अकस्मात उसी पुरुष ने, उसी व्यक्ति ने पूछा, भाई कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? चलो ये पूछ रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि आप यहीं के रहने वाले हैं? बोले हाँ बिल्कुल, मैं यहीं का रहने वाला हूं। तो मैं मेरे गुरुदेव के कार्य के लिए यहाँ आया हूं। मेरे गुरुदेव को ब्रह्म वैवर्त पुराण चाहिए। अब मैं कहीं पहुंचूं, कौन पंडित जी के पास होगा, कौन बेचते होंगे, तो जरा जाऊं, इसीलिए मैं आया हुआ हूं। पंडित जी ने कहा, अरे ब्रह्म वैवर्त पुराण तो मेरे ही पास है, कोई बात नहीं, आप आ जाओ मेरे साथ। तो उनको घर में लेके गए। अब घर में लेके गए होंगे तो घर भी कौन सा होगा, कहाँ होगा, कैसा होगा, अब लेके गए होंगे तो उनको जलपान की व्यवस्था, नहाने धोने सब की व्यवस्था की होगी। खैर ये सब बातें, लेकिन उस व्यक्ति ने ब्रह्म वैवर्त पुराण उठा के दिया और जब वो चले गए, जा करके जब बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद में उन्होंने देखा कि चलो इनको प्रणाम तो करूं, इनको धन्यवाद तो कहूं, तो देखते हैं कि वो तो है ही नहीं वहां पर। कोई अलौकिक महापुरुष जिसको श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय में एक शब्द अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, हुक्म। सब राज्य का हुक्म है,
सब राज्य के हुक्म से चलता है। देखिए कितनी जगह पर श्री राज्य को श्रृंगार, सेंद्रिया रंगजड़ाओं को चीरा, आसमानी रंगजड़ाओं की पिछोरी, नीलो न पीलो बीच के रंग को पटुका, केसरिया रंगजड़ाओं की इजार, श्वेत रंगजड़ाओं को जामा, श्री जुगल सर्प को मूल भागो, अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ को प्रणाम। अद्वैत की लाठी यानी हुक्म। बहुत जगह पर हुक्म शब्द का, हम तो हाथ हुक्म की। तो ये देखो, ये राज्य महाराज अपना काम करवाने के लिए हुक्म का स्वरूप, यानी ये राज्य महाराज का ही स्वरूप है, लेकिन ये कार्य करने वाला स्वरूप है। तो हुक्म के स्वरूप के द्वारा लेकर के आए। 7वें दिन में तो श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर पहुंच गए। गुरु महाराज को दंडवत प्रणाम किया, लेकिन पहले से हेल्थ बहुत अच्छा हो चुका है। प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में गुरु जी के पास रहे। और अब गुरु जी ने सोचा, मैं तो समझ रहा था 3-4 महीने लग जाएंगे, 7 ही दिन में तो वापस आ गए। महाराज कैसे हैं? ठीक है गुरु महाराज, ये आपका ग्रंथ है ब्रह्म वैवर्त पुराण, आप लीजिए और इसका अध्ययन करिए। गुरु महाराज अलग अलग शास्त्रों का अध्ययन करते थे और उन अध्ययन करके उनके जो नवनीत, उसका जो वास्तविक स्वरूप, वैसे तो गुरु महाराज को अध्ययन करने की क्या जरूरत थी, संपूर्ण ज्ञान ही उनके भीतर अधिष्ठित था। लेकिन फिर भी महाराज को काम लगाने के लिए गुरु महाराज ने किया। अब उसके बाद में विचार करने लग गए, अब क्या करें। तो गांग जी भाई का व्यापार बहुत लंबा चौड़ा चलता था। फिर आपको बता दें, भारत से बहुत सारे मसाले, उस समय के ये जो अरब के सारे जो देश हैं वहां पर मसाले जाया करते थे। संभव है यूरोप के भी कुछ भाग में जाते होंगे पानी जहाज से, क्योंकि बहुत दूर नहीं है यूरोप भी। तो उनके जो भाई थे खेता भाई, वो वहां रहते थे बसरा में, और बसरा में रह करके वो वहां का कामकाज देखते थे। गांगे जी भाई यहाँ का कामकाज देखते थे। यहाँ से भेजने का काम वो करते थे, वहां से भेजने का काम खेता भाई करते थे। तो इस प्रकार से व्यापार का बहुत बढ़िया सिलसिला चला हुआ था। अब गांगे जी भाई इस वर्ष में लगभग 1702 और 3 के बीच में अरब जाने के लिए बहुत कोशिश की। नाव में जाके बैठते हैं, हवा अनुकूल नहीं चलती है, फिर वापस आना पड़ता है। फिर जाकर के बैठते हैं, एक समय बनाते हैं, संजोग बनाते हैं। उस समय काफी दिनों तक चलना पड़ता था, सब होता था, लेकिन फिर भी फिर आते हैं तो फिर भी नहीं हो पाता है। तब उस समय तुरंत बालवाई के ही मन में आया कि महाराज को एक काम दिया जाए। सदगुरु महाराज को निवेदन किया, और निवेदन करने के बाद में बालबाई ने कहा कि श्री महाराज को भेजा जाए, सत्संग भी करेंगे, उनका मन भी बहल जाएगा। भाई के कारण मन अत्यंत दुखी है, इनको भेजा जाए। ठीक है, तो महाराज को बुलाया। बुला करके गुरु महाराज ने कहा तुम बसरा चले जाओ। बसरा आजकल ईरान में है, बसरा चले जाओ, वहां खेता भाई रहते हैं, उनकी जागनी करो और उनको लेकर के आओ। बरसों हो गए, हम बार बार उनको बुलाते हैं, इतने माया में वो फंस गए हैं, उनको लेके आओ। तो जब बार बार उनको कहा, उनको बुलाने की बात हुई, नहीं आते हैं, मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं कोशिश तो कर रहा हूं लेकिन मेरे से आया नहीं जा रहा है, क्योंकि चारों ओर पैसे फंसे हुए हैं, बड़े बड़े गोडाउन बने हुए हैं, सब कुछ है। तो इसलिए कहा महाराज को आप चले जाओ। एक सुंदर चिट्ठी लिखी और गांधी जी भाई ने चिट्ठी दिया और चिट्ठी लेकर के चल पड़े। स्वामी लालदास जी महाराज कहते हैं, संवत 1703 मिने हुक्म हुआ श्री राज, गांगी भाई के काम को तुम जाओ श्री महाराज। हे महाराज, गांग जी भाई के काम के लिए तुम ही चले जाओ। खेता भाई गांग जी का गया है बड़ा रब,
25 वर्ष इनको भये, तुम सिताव जाओ अब। 25 वर्ष से वो, बहुत वर्ष हो गए, आए नहीं है वो, शायद 25 वर्ष से नहीं आए होंगे। जो यह आवे साथ में तो सेवा होए श्री राज, सो शोभा होए तुमको पूरे हुए सब काज। अगर यह कार्य तुम्हारे हाथ से हो गया, बहुत बड़ा काम होगा। पहली बात तो खेता भाई भी आएंगे तो पूरा परिवार जामनगर में होगा। अब गांगजी भाई का यहाँ का पूरा परिवार तो निजानंद संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय से जुड़ गया है, दिन रात सेवा में लगे हैं। देखो गांगजी भाई सेवा में लगे हैं, हीरबाई सेवा में लगी हुई है, बालबाई सेवा में लगी हुई है, सब सेवा में लगे हुए हैं। अगर खेता भाई भी आएंगे, दूसरी बात, खेता भाई ने बहुत संपत्ति इकट्ठी की है, बहुत मतलब बहुत संपत्ति इकट्ठी की है। अगर वो चागनी उनकी हो जाए और वो सारी संपत्ति लेकर के आ जाएं, तो सेवा होए श्री राजा, राज्य महाराज की अलौकिक सेवा, मंदिर अच्छा बनेगा। जो दिन रात सुंदर साथ आते हैं, सुंदर साथ को भोजन प्रसाद मिलेगा, सुंदर साथ को रहने के लिए ओड़ी बोलते हैं रूम को, ये सब बनेंगे, यानी बहुत अच्छी सेवा होगी। और सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है? सतगुरु महाराज कहते हैं, सो शोभा होए तुमको पूरे होए सब काज। अगर यह काम पूरा हुआ तो तुम्हें बहुत बड़ी शोभा मिलेगी। किसके कारण जगे, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपके कारण, आप कथा सुन रहे हो, अभी जैसे आप लोग भी कथा सुन रहे हो ना, तो आप लोगों की कथा सुनना, आप लोग कथा सुनिए, कथा सुन करके आप अगर भूल गए फिर तो कोई बात नहीं, हो तो बात दो कौड़ी की बात हो गई। लेकिन कथा सुनने के बाद में, यह कथा सुन करके सदगुरु महाराज में भक्ति जागी, राज्य महाराज के प्रति अनन्य निष्ठा जागी, और दूसरी बात, मन में निश्चय करें कि मैं 1, 2, 3, 4 किसी भी नए सुंदर साथ को बोलूंगा, और जब गुरु महाराज आएंगे तो गुरु महाराज के वरद हस्त से इनको दीक्षा दिला करके धर्म में इनको दाखिल करेंगे। क्योंकि सब देवताओं में उलझे हुए हैं, ये छोटी छोटी जगहों पर मुक्ति की कामना करते हुए भटक रहे हैं। अगर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा इनको मिल जाए तो इनका सौभाग्य कितना बड़ा होगा। त्रिगुण फांस सके फंद परेते, सो फंदा निरवारे। तो ये बहुत, अगर आपके द्वारा कोई अच्छा कार्य होता है, आप विचार करो। मैं तो कभी कभी बैठ के विचार करता हूँ, गुरुजी, हमारे गुरुदेव जो गुरुजी हैं, वो परम धाम में राज्य महाराज के साथ विराजमान हैं, तो देख तो सब रहे हैं। तो आज हम लोगों को देख करके, क्योंकि हम आश्रम में पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुत थे, बल्कि हमारे से ज्यादा माया पा करके बैठने वाले लोग थे, जिनको सुविधा थोड़ी ज्यादा मिलती थी। हमको तो कोई सुविधा, मैं तो आपको कभी अगर राज्य की कृपा हुई तो हम आपको बताएंगे, एक ही सुविधा थी, गुरुजी का अपूर्व आशीर्वाद उनका था, अपूर्व आशीर्वाद। तो लेकिन बहुत ही साधारण रह करके हम देखते थे, औरों को कई बार बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती थी, हमारे तो संभव है कि हम उसके योग्य नहीं होंगे। उस समय तो बुरा लगता था, उसको ये मिला, हमको उसको रसगुल्ला खाने को मिला, तो हमको क्यों नहीं मिला, मन में लगता था। लेकिन आज जब थोड़ी सी बुद्धि बढ़ी है तो लगता है कि हम उसके काबिल नहीं होंगे। गुरुजी कहते होंगे कि और काबिल बनने की चेष्टा करो, वो कभी पक्षपात वो कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन होता है। तो आप विचार करो, आज परम धाम में बैठ करके देख रहे होंगे, देखो कितने लोग थे
उसमें से ये 2-3 लोग हैं जो आज मेरा काम कर रहे हैं। परमहंस महाराज श्री ने अपने उसमें लिखा है कि मैं परम धाम के मूल मिलावे के इस पंक्ति में हरी साड़ी पहन के मैं परात्म के रूप में बैठी हुई हूँ। परमहंस महाराज जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है। तो परमहंस महाराज जी परम धाम में बैठ के देख रहे होंगे, उनको कैसा लगता होगा। मैंने हजारों लोगों को कंठी दी, लेकिन जिनको मैंने कंठी दी वो सब मेरे काम में नहीं आए। और गुरुजी मंगलदास जी जो उनके मित्र थे, गुरुजी मंगलदास जी का चेला आया और आकर के मेरे स्थान को भी आबाद किया। इतना बड़ा समाधि मंदिर भी मेरा इसने बनाया और पूरी दुनिया में घूम घूम करके परमहंस महाराज जी यानी मेरा नाम कर रहा है। तो सदगुरु ऊपर से हमें देखते हैं और देख करके हम अगर सदगुरु के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो सदगुरु महाराज प्रसन्न होते हैं। आप चालाक बनो, चालाकी से भरी हुई बातें करो, हम तो ये देखते हैं, हम तो फलाने देखते हैं, हम ऐसे हैं तैसे हैं, लेकिन गुरुदेव के स्थान पर आपका प्रेम न हो, गुरुदेव के नाम पर आपको प्रेम न हो और गुरुदेव के कार्य पर आप कोई काम नहीं करते हो, गुरुदेव कोई अच्छा कार्य करते हैं तो आप काम नहीं करते हो, तो फिर नाम के शिष्य होने का क्या मतलब है? जब भी कोई भक्त आए, गुरुजी जब आए तो गुरुजी के आगे आकर के नाचना, हाँ हम तो बहुत अच्छे हैं करके, और जब गुरुजी जब न हो तब पूरी सेवा करो, पूरी निष्ठा के साथ सेवा करो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जब सुन रहा हूँ कि काठमांडू में राधा कृष्ण सेवा संस्था में इस समय भीतक की कथा चल रही है। हमारे प्रिय पंडित तीर्थराज ओझा कथा कर रहे हैं। तो जो नियमित सुन रहे हैं उनको मैं पूछ रहा हूँ कथा कैसी चल रही है? बहुत बहुत बढ़िया, पंडित जी बहुत अच्छा समझाते हैं, है ना। जिनको तड़क भड़क नहीं चाहिए उनके लिए बहुत अच्छी कथा है। तो अब मैं नहीं हूं, मेरे न होने के बावजूद जो मेरे शिष्य हैं वो तद्रूप होकर के आश्रम की सेवा में लगे हूं, आश्रम की मर्यादा में रहते हूं, सेवा खोज खोज करके लाके सेवा लगाते हूं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। मेरे आगे नाचेंगे कूदेंगे और आगे पीछे सेवा नहीं करेंगे तो वो धिक्कार के पात्र हैं वो। इसीलिए गुरु महाराज ऊपर से देख रहे हैं, उनकी नजर, उनकी सूक्ष्म, तो हमको तो यही तो कह रहे, ये सो शोभा होए तुमको। हे महाराज, मैं जो तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं खेता भाई को जगा के ले आओ, अगर खेता भाई आ गए तो बहुत बड़ी सेवा होगी और ये शोभा तुमको मिलेगी। ना हुआ तो मेहनत तो की, लेकिन नहीं हुआ तो क्या होगा? आपको कोई भी दोष नहीं आएगा। आपने तो किया था लेकिन नहीं हो पाया, राज्य की इच्छा, हाँ आपके करते हुए भी निष्ठा पूर्वक विश्वास पूर्वक कार्य सेवा करते हुए भी अगर सेवा नहीं हो पाई तो ये राज्य की कृपा है ना। सेवा करने वाले को कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए। सेवा करने वाले को अवसर ढूंढ ढूंढ करके सेवा करनी चाहिए। जो शिकायत करते हैं वो ठीक शिष्य नहीं है, शिकायत नहीं करनी चाहिए। तो बस महाराज तो ऐसे शिष्य थे, गुरु की बात बस उनको कहना था। बालवाई कदाचित एक आध बार बोल देना ये नहीं होगा वो, लेकिन महाराज कहाँ बोलने वाले थे। श्री देवचंद्र जी ने कया सो मान लिया हुकुम, नाव चलत बराबर बराबर तामे बैठो तुम। कब महाभागन के बीच में नावे चले जब, सो 40 दिन में पहुंचे जाए बराबर तब। अब फ्लाइट से जाते हैं ना आजकल, तो मैक्सिमम 3 घंटे में तो हम पूरा परिक्रमा लगा सकते हैं। आप काठमांडू से जाइए अथवा दिल्ली से, बम्बई से, अहमदाबाद से जाइए, आप दुबई जाइए, आप कहीं जाइए, 4 घंटे से ज्यादा तो कहीं भी नहीं लगता है।
मात्र 4 घंटा, कहीं 2.5 घंटा, कहीं 3 घंटा, क्योंकि आप जानते हैं मैं तो जाता ही रहता हूं, इधर से उधर घूमता रहता हूं। लेकिन उस समय की बात देखिए, 40 दिन तक पानी जहाज में सैर करना है। ये जो अमेरिका में बहुत सारे भक्त लोग हैं जो पहले अफ्रीका में रहते थे, अफ्रीका से पानी जहाज में जाते थे। उस समय तो काफी अच्छे पानी जहाज थे, तो भी 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन लगते थे वहीं रहना। अब अभी के जैसे क्रूज थोड़ी होंगे कि 5 स्टार क्रूज है, 7 स्टार क्रूज है। अब तो क्रूज में घूमने के लिए लोग जाते हैं। 40 दिन, वो भी महाफागन, माघ महीना। अब आज के जैसी कोई बहुत व्यवस्था नहीं, इतनी ठिठुरती ठंडी, और पानी जहाज चल रहा है, बड़े बड़े लहरें उठते हैं। तो श्री महाराज ईरान का जो बसरा है वहां पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद में पहले से उनको, जाने वाले को पहले से समाचार दे दिया गया था। खेता भाई बंदरगाह में यानी पोर्ट में आ गए थे। तो खेते को आए मिले दही पाती हाथ, बहुत सुख पाइया राखे अपने साथ। खेता भाई से मिले, खेता भाई को अत्यधिक आनंद हुआ, बहुत ही आनंद हुआ। अपने गांव का आदमी मिलता है तो कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ओ आप मेरे हैं, आइए, है ना। तो आकर के फिर अब 1-2 दिन आराम किया। एक बोलते हैं ना कि जेट लैग बोलते हैं ना, कभी उधर से आना, 40-40 दिन तक पानी जहाज में, क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, कैसे रहे होंगे, चले गए। आप कभी पढ़ना, ये जो हरे कृष्ण मूवमेंट जो है, इस्कॉन, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इनके जो मूल आचार्य, मूल मतलब अभी के जो आचार्य हैं, श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, वो पानी जहाज में सबसे पहले आए थे न्यूयॉर्क। ठिठुरती ठंडी में कोई उनको जगह नहीं मिली, बस पार्क में ऐसे ही बैठे थे और मंजीरा बजा करके भजन गा रहे थे। तो ऐसा नहीं कि धर्म का रास्ता कोई सरल नहीं होता है। फिर दोनों चर्चा करने लग गए। चर्चा से पहले कह दिया, कारभार बखार का सारा सौंप दिया, तुम नौतनपुरी को चलो, धुनी बहुत तक जमा किया। श्री महाराज ने कहा, खेता भाई तुमने धुनी बहुत तक जमा किया, संपत्ति, दुनी माने दुनिया की संपत्ति तुमने बहुत जमा किया, नौतनपुरी को चलो। श्री तारतम की बातें सुनाई बहुत तक, उनको छांटन लागहि सब कही अपनी भी तक। देखिए क्या बढ़िया शब्द स्वामी लालदास जी महाराज ने कहा। खूब तारतम की चर्चा सुनाई। आप देखो, जो चर्चा सुनते ही तुरंत जाग जाते हैं, गांगे जी भाई जागे, जयराम कंसारा आदि जागे, स्वयं श्री महाराज जागे, लेकिन खेता भाई को इतना समझाया, इतना समझा, उनको छांट न ला गई। छांट उनको जैसे पानी उड़ेल रहे हो तो उनका छांट एक छींटे तक नहीं लगता है। देखिए, मैं भी पिछले 31 साल से अमेरिका में घूम घूम के कृष्ण प्रणामी धर्म का प्रचार करता हूं। सब सुनते हैं, मैंने विराट पट इतनी बार दिखाया है बहुत, लेकिन बहुधा लोग, अत्यधिक लोग ऐसे हैं उनको छांट न ला गई। सुनते जरूर हैं, तो उनको क्या लगता है जैसे स्वामीनारायण के लोग आके सुनाते हैं, दादा भगवान के लोग सुनाते हैं, श्री श्री रविशंकर के लोग सुनाते हैं, आसाराम बापू के लोग सुनाते हैं, और लोग सुनाते हैं, वैष्णव के लोग सुनाते हैं, ये भी ऐसे ही एक होंगे। चलो भाई, ये परमधाम की बात करता है, क्षर अक्षर से परे की बात करता है, जरा सुने तो सही। लेकिन अपनी पुरानी जो बंदिश है, अपनी पुरानी जो मान्यता है, कोई छोड़ने को तैयार नहीं। उनमें से कोई एकाध निकले तब
तो बात बहुत बड़ी बात है। अपना काम करते रहना चाहिए। लेकिन खेता भाई क्यों? अब देखिए, ये जो हमारे यहाँ के लोग हैं ना, वो भी खेता भाई की तरह ही हैं। खेता भाई विदेश में रहने के कारण भारतीय परंपरा की जो भक्ति की भावना थी वो बहुत कम हो गई। एक तो उनका रहन सहन ऐसा ही, और उसके बाद में भी दिन रात केवल पैसा 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 पैसा। लोग मरने के कगार पर पहुंच गए हैं, फिर भी कोशिश करते हैं और कहीं से पैसा आए और किसी तरीके से पैसा आए। हर महीने जो पैसा मिलता है, मैं देखता हूं लोगों को, सुनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा उनको। यहां आरती होती है, जब आरती पूरा होने के बाद में, नेपाल में क्या होता है कि आरती में पैसा रख करके आरती करते हैं। अभी ये जो गुजरात के तरफ जब हम आते हैं, और खास करके अमेरिका की तरफ, कोई भी आरती में पैसा नहीं रखता है। तो क्या करते हैं, जब आरती पूरी होने के बाद में आरती सबको दिखाते हैं, तब उस समय पैसा डालते हैं। और अमेरिका में खास नियम और खास एक जाति का, एक कुटुंब का नियम ऐसा है, एक परंपरा, एक जातिगत परंपरा के लोग हैं, $1 डालते हैं। अगर जेब में $5 हो तो $5 नहीं डालेंगे, अगर वहां $4 हो तो वो उठा लेंगे, नहीं तो फिर विचार करेंगे अगली बार $2 डालेंगे, लेकिन वो $5 तो डालेंगे ही नहीं। $1 डालना है, बड़े बड़े मिलियनर, लेकिन निश्चित यही किया कि बस $1 डालना है। चमड़ी जाए परंतु दमड़ी नहीं जानी चाहिए। उनको छांट न लागे, नहीं लगता है। ये प्रदेश में आने के बाद में कुछ प्रदेश की हवा ऐसी है, बहुत गजब की हवा है। अब ये ज्यादा बात कहूंगा तो मुझे रहना यहां है अभी, तो बहुत अच्छी बात भी नहीं है, बस इतनी बात आप समझो। तो खेता भाई ने उनको कहा, देखो महाराज, एक बात खेता भाई ने कहा, देखो एक बात कहता हूं महाराज तुमको, बताइए। देखिए, मेरी जो संपत्ति है ना, वो संपत्ति मुझे नहीं लगता है कि सेवा में बहुत लगेगी मेरी संपत्ति। बोले क्यों? क्यों? इसलिए कि ये मैंने जो संपत्ति कमाई है, ये संपत्ति बहुत अच्छे ढंग से नहीं कमाई है। कैसे कमाई है? बस मैंने जैसे पैसा मिलता है, तो मुझे एक बात याद आई। किसी ने मुझे कहा, मुझे याद नहीं है, अफ्रीका में पहले गुजराती लोग बहुत वहां पर व्यापार करते थे, और कितनी चालाकी वाली व्यापार, मुझे सुनाई हुई बात आपको सुना रहा हूं। जूते का बड़ा दुकान है, बेचारे वो काले लोग जूता लेने आते हैं, अच्छा जूता देखते हैं, वो जूते की बात करते हैं। तो जब जूता दिखा के जूता पसंद कर लें, तब उसको एक ही जूता देते हैं। जोड़े जूता देने चाहिए, उसके बदले एक जूता देते हैं। तो बोलता क्यों? क्योंकि आपको जो भाव कहा गया वो एक जूते का भाव, दूसरे जूते का भाव ही नहीं। अब बेचारा वो काला आदमी, सीधा साधा आदमी, और वह सीधा साधा आदमी डबल पैसा, अब नफा तो पहले लगाया ही होगा उसमें भी डबल पैसा मार करके उस बेचारे काले आदमी को लूटते हैं। परिणाम क्या हुआ जानते हो? इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा। जब ईदी अमीन आया तो ईदी अमीन ने इन लोगों को ऐसे भगाया वहां से, बड़े बड़े मकान, गाड़ियां, मर्सिडीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, सब यों के यों छोड़ करके फिर कोई ब्रिटिश, कोई लंदन भागे, कोई इंडिया भागे, जहां जहां मिला वहां भागे। ईदी अमीन ने ऐसे भगाया इनको, पूछो नहीं बात। ये जो कमाई का रास्ता है ना, ये बहुत खतरनाक रास्ता है कमाई का। तो खेता भाई ने कहा, मैंने जो संपत्ति कमाई है वो ठीक ढंग से नहीं कमाई है, इसलिए मेरी कमाई का मैंने सुना है ये 3 ही गति हो सकते हैं। खेता भाई स्वयं बोलता है क्या
या तो पानी में डूब जाएंगे, या तो आग अग्निदेव खा जाएंगे, और या तो सरकार में जमा हो जाएंगे। आप कोशिश करो मेरी संपत्ति को सेवा में लगाने की, लेकिन जिस ढंग से मैंने संपत्ति कमाई है, मुझे नहीं भरोसा लगता है कि यह संपत्ति सेवा में आएगी। लेकिन आपकी इच्छा है, मैं आपका मान करूंगा। तो लेकिन उन्होंने कहा इतना बिखरा हुआ है व्यापार, इस सबको समेटना होगा। श्री महाराज तो बहुत बड़े मंत्री के लड़के, सब जानते थे, तो अब उनके कारोबार स्वयं भी देखने लग गए, समेटने लगे। 4 बरस परवारते, 4 बरस लग गया। इसलिए शास्त्रों में कहते हैं कि वास्तव में शास्त्र में बहुत सुंदर बात कही गई है। संपत्ति की गति कितनी होती है? दानम भोगो नाशः तिस्र गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न दाति न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गति भवति। दान के 3 गतियां हैं। सबसे उत्तम गति है दानम। आप दान दो। देखिए बहुत कुछ समझ रहे, इतना ही समझो कि मान लो मैं एक उदाहरण दूं आपको। कोई सदगृहस्थ है, गृहस्थों के बच्चे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं। अब आपको जो जीवन भर भोगना है वो तो भोगोगे, बच्चे आपसे 10 गुना ज्यादा कमाएंगे। तो आपने जो संपत्ति इकट्ठा की है जीवन भर खूब भोगो, लेकिन मैं जानता हूं कि भोगने के बाद में भी पूरा तो नहीं होगा। इसलिए आप कोई पवित्र स्थान में सेवा में लगा दो कि भाई अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये संस्था के लिए मेरी ये संपदा है, आप कर दो। अथवा तो आपको लगे कि अब मैं 80, 85, 90 वर्ष का हो गया हूं, कितना दिन जीऊंगा, तो अपने रहते रहते कुछ ऐसा काम करो जिससे सेवा में समर्पित हो सके। लेकिन बहुत मुश्किल है। तो पहला भाव है दानम। दान नहीं कर सकते तो भोगा, आप अपने आप में भोगो। बहुत सारे लोग तो भोग भी नहीं सकते। दुकानों में जाते हैं, अमेरिका में इतनी धांधली होती है, क्योंकि यहाँ जो सामान लेके जाते हैं आप 1 महीने के बाद में वापस लौटाने लगोगे तो ले लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी गड़बड़ियां कर करके सामान लेके जाएंगे, यूज करेंगे और उसके बाद में वापस करेंगे। ठीक नहीं है, नहीं है, तेने अपना काम निकाल कर। लोग भोग भी नहीं सकते, और जो भोग नहीं सकता है उसकी तीसरी गति है नाशः। तृतीया गति भवति। तीसरी गति होती है नाश। संपत्ति नाश का मतलब है आपके काम में तो आएगा नहीं, और बहुत अच्छे काम में भी नहीं आएंगे। आप अगर अपने हाथ से कोई पवित्र सेवा में लगाते तो एक तो यहां पर आपका नाम अमर हो जाता और ऊपर भी आपका नाम लिखा होता। तीसरा गति तो खेता भाई 4 बरस तक खेता भाई के साथ रह के काम करते रहे, लेकिन अकस्मात खेता भाई को कुछ बीमारी हुई और मौत हुआ, तो खेता भाई मर गए। खेता भाई के मरने के बाद में वहां का हाकिम था, उसकी नजर बुरी हो गई, उसने ताला लगा दिया। ताला लगाने के बाद में अब बहुत कोशिश की, क्योंकि ये तो जिम्मेवारी ले जो है वो तो लेके जाना पड़ेगा। तब इन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन हाकिम इतना खराब था कि उसने जरा भी बात नहीं सुनी। तो उनके मन में आया क्यों न हो मैं सुल्तान से बात करूं। तो बगदाद में सुल्तान रहता था, सुल्तान को कहने के लिए आगे निकल गए। अब वो विचार करते हैं कि एक तो पहरन जो है वो भारतीय पहरन है, भारतीय भेष है, मस्तक पर चंदन लगाते हैं, गले में तुलसी की माला पहनते हैं। अब बादशाह इनकी बात सुनेगा, बगदाद का जो बादशाह वो सुनेगा इनकी बात। रास्ते में एक पुरुष मिला, बिल्कुल एकदम सफेद चोगा, जो अरब में अरबी लोग पहनते हैं, सफेद एकदम सफेद चकचकाट सफेद चोगा पहना हुआ एक अरबी मिला। उसने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो?
तो उन्होंने अपनी सब कुछ बता दिया। उन्होंने एक चिट्ठी, रूप का चिट्ठी लिख करके दिया या बताया ये तुम बादशाह को ये चिट्ठी दे देना। तो बताया कि शुक्रवार के दिन बादशाह जब दरबार से निकल के नमाज के लिए जाएंगे उस समय तुम ये चिट्ठी दे देना, हिम्मत करके दे देना, कुछ नहीं होगा। अब बहुत बड़ी बात है। वहां बैठे, शुक्रवार आया, शुक्रवार आते ही राज दरबार से निकल के जो बड़ा मस्जिद है जहां नमाज पढ़ते हैं वहां राजा जा रहे थे, बादशाह जा रहे थे। वहीं पर खड़े होकर के हिम्मत करके उनका जो पहना हुआ जो जामा था उसको पकड़ लिया, लेकिन इतने जोर से पकड़ा कि उसका जो तूना होता बांधने का वो टूट गया। अब वो टूटने के बाद वो तो सेवक सब तलवार लेके दौड़े। राजा ने मना कर दिया, रुको, श्री था इम्मा इन तमाम जोरावर सब बरजे सुल्तान, एक हो है कथा अपनी मैं सुनूं अपने कान। तो राजा, जब राजा ने मना किया तो राजा ने देखा कि ये हमारा आदमी नहीं है, ये अरब का आदमी नहीं है, ये कोई कहां से आए हो तुम? बोले मैं भारत से आया हूं। तो राजा ने उस समय कहा, बादशाह ने, लात खौफ या बनी कहो सब तेरी बात, तब रुक्का दिया हाथ में कही सब विख्यात। लात खौफ या बनी ये जो है अरबी भाषा है। अरबी भाषा का अर्थ होता है इसमें बच्चा डरो मत, लात खौफ या बनी, ये बच्चा डरो मत, बोलो तुम्हारी क्या बात है। चिट्ठी हाथ में दे दी और उस चिट्ठी में लिया, मैं अपने गले का बोझ सो डारत हूं गले तुम, ले हिसाब तुम सो खुदाए के हुक्म। जब हाथ तुम्हारा हाथ में होवेगा खुदाए के, इंसा अल्लाह ताला रोज ईद के तब ले दामन झटके। जैसे यहां पर मैंने दामन झटका है, ऐसे कयामत के समय में खुदा परवरदिगार के जब दरबार के सामने, तब मैं आपसे, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। राजा ने देखा इतना तेजस्वी पुरुष, आंखों में जरा भी डर नहीं है, और वैसे भी श्री जी की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी, ठक्कर थे। आज भी आप कच्छ में देखिए ठक्कर 6-6 फुट के हमारी कच्छ की माताएं होती हैं, बहुत ऊंची ऊंची माताएं, लाल एकदम गोरे चिट्टे। श्री जी वो तो स्वयं साक्षात श्री प्राणनाथ जी, उनके पर्सनैलिटी अलग थी, लेकिन जरा भी उनको डर नहीं। बादशाह ने सोचा ये कोई गजब का आदमी है। तो उस समय उस समय कहा कि अच्छा ठीक है। तो फिर बादशाह ने कहा, इंसा अल्लाह ताला करे मैं करो तेरा इंसाफ, तेरा तुझको दिलाऊं कर दिया तो है सब माफ। तूने ये जो दामन झटकने का काम किया है, तूने किया तो अपराध है, ये करना राजा के सामने, लेकिन कर दिया तो है सब माफ, तुझे सब माफ कर दिया, तेरा इंसाफ में। लेकिन मुसलमान लोग एक शब्द बहुत अच्छा बोलते हैं हर चीज में, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह क्या है जानते हैं? वो एक ही बात कहते हैं, अल्लाह ने चाहा तो, मैं करूंगा नहीं, मेरे द्वारा होगा नहीं, इंशाअल्लाह। ये आप डिबेट में और मुसलमान को सुनना, छोटे से छोटा मुसलमान, बड़े से बड़ा मुसलमान, बड़े बड़े खलीफा, वो भी एक ही बात करें इंशाअल्लाह, फिर अपनी बात शुरू करेंगे। तो इंशाअल्लाह का अर्थ है कि खुदा ने चाहा तो, उसको मारना है ना तो भी बोलेंगे अगर इंशाअल्लाह, खुदा ने चाहा तो, मैं बुरा करना हो अच्छा करना हो, सब में इंशाअल्लाह। तो आज बादशाह ने कहा इंशाअल्लाह करेंगे तो हम तुझे इंसाफ करके रहेंगे। आप जाओ, अभी मेरा नमाज का वक्त हो गया है, आप बैठो। इशारा कर दिया इनकी बैठने की अच्छी व्यवस्था करना। अब तो सबको बादशाह ने जब अच्छी निगाह से देख लिया, फिर औरों की क्या मजाल है। अच्छी व्यवस्था हो गई। फिर जिस दिन बुलाना था उस दिन चौपदार पुकार कौन वह शख्स निशान, ढोल बजाते हुए वो कौन सा आदमी था जिसने राजा के दामन झटके थे बादशाह के। तो वो जरा बाहर निकले,
तब श्री जी आप खड़े हते कया वह शख्स है हम ही हैं वो। तो वो आदमी उनको लेके चला गया, जा करके पहुंचे हुजूर सुल्तान के, पूछी बात हिंदुस्तान, हकीकत पूछी इस्लाम की, यूं कर कहे सुल्तान। सुल्तान के साथ बड़ी बात हुई, मैं हिंदुस्तान से आया हूं और हिंदुस्तान का रहने वाला हूं। फिर बात बात में निजानंद स्वामी की बात भी उन्होंने कह डाली। जब क्योंकि उस समय की जो अल्फाबेट है, उस समय की फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू, अरबी, फारसी, तो फारसी बोल और उर्दू अरबी बोल सकते थे प्राणनाथ जी। इसलिए बड़ा सत्संग हुआ, बड़ी बात, खूब बात हुई, तो बड़ा खुश हुआ। चलो बहुत अच्छी बात है। फिर सब होने के बाद में राजी होए बातें करी, ते क्यों फरियाद न करी दीवान। दीवान जो हमारा मंत्री है, इस विभाग को देखने वाला हमारा मंत्री है, उसको तुमने क्या, दीवान वहीं खड़ा था, दीवान बेचारा ऐसा कांपने लग गया। अगर इसने सच बता दिया कि मैंने तो इसकी बात ही नहीं सुनी, इसको मैंने परहेज किया बात सुनने में, अगर कुछ इसने बता दिया तो आज, क्योंकि उस समय तो एक ही बात होती थी, इसको मार दो, इसका सर कत्ल कर दो, वहां तो एक ही बात होती थी। वो बेचारा घबरा रहा था, लेकिन श्री जी ने सामने देखा, उसके साथ ऐसी बात भी नहीं हुई थी। उसने तो वही जो हाकिम था उसकी बात कही, दीवान को कहा मैंने इनको कुछ कहा भी नहीं मैंने। अच्छा कोई बात नहीं। दीवान को तुरंत बुलाया, हुक्म किया उसको बोल दो जो हाकिम जिसने बदमाशी की है, जाहिर उखाड़ू बुनियाद, अगर तुरंत तो मेरी बात को उसने कबूल करके काम नहीं किया तो मैं उसको तुरंत उसकी जड़ मूल से उसको उखाड़ डालूंगा, उसको तुरंत जा करके कर दो। तो श्री जी के साथ में कुछ सिपाही भेजे, बगदाद से फिर बसरा आए, और बसरा आकर के फिर सब वो बात सुनते ही बेचारा वो कांप गया, क्योंकि वो तो हुक्म की बात है। एक समय एक ही बार में झटका साफ। आज भी सऊदी अरब में बदमाशी करने वालों को वही दंड दिया जाता है, पत्थर मार के हो, सिर काट करके हो, जैसे करना है आज भी। इसीलिए आप एमिरेट्स जाइए, आप कतार जाइए, सऊदी अरब जाइए। अभी हम लोग 9-10 दिन तक वहीं थे, आबू धाबी और उसमें थे। तो आप भी कहीं कुछ भी में कोई चोरी नहीं करता है, क्योंकि डर है लोगों, किसी बहन बेटियों को कोई छेड़ता नहीं है वहां। वो जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। जब परिणाम सामने आता है ना तो प्रतीति होती है। अब होता क्या है, जैसे अभी ये देखो मालेगांव ब्लास्ट में 17 वर्ष के बाद भगवा आतंकवाद का एक जो षड्यंत्र था, पता लगा कि ये तो घड़ी घड़ाई बात है, सनातन धर्म के विरोधियों ने ये बात कही है, लेकिन इसके लिए 17 वर्ष तक लगे। कितने लोग तो मरा गए होंगे, कितनी तकलीफें हुई होंगी। क्योंकि ये जो डेमोक्रेसी वाली जो बात है ना, बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। अपने अधिकार के लिए लोग ऐसी इस देश को ऐसे एल फैल कर देते हैं। तुरंत बात मान ली, भंडार खोल दिया, और अभी तक महराज ने पत्र लिख दिया था, खेता भाई चल बसे हैं। तो वहां से सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने बिहारी जी और श्याम जी को भेजा। बिहारी जी श्री देवचंद्र जी के लड़के, श्याम गांगे जी भाई के लड़के, उनको भेज दिया कि जाओ, जा करके महराज के साथ में काम करो और फिर महराज को लेकर के आओ, जो कुछ भी बचा हुआ है, जो कुछ भी है लेके आओ। एक गए, सब मेहनत अपनी कर दिखाई बात, पर इनों का कुफर क्यों एक कर न जात। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत बहुत गजब बात है। उन्होंने, श्री महाराज ने एक एक दिन का हिसाब दिखाया, एक एक दिन का हिसाब। सब मेहनत अपनी कर दिखाई बात,
श्री बिहारी जी को, श्याम जी तो भतीजे हो गए उनके, सब दिखा, देखो फलाने दिन ये हिसाब सब दिखा है। पर इनों का कुफर, अब इन दोनों के हृदय में कुफर माने अंधकार था, कपट था। महराज को फंसाना है, कपट था। लोगों में कुछ बातें जन्मजात होती हैं, कुछ बातें जन्मजात, जो कपट वाली जो बातें हैं, आप बाहर से देखने पर इतने अच्छे दिखते हैं लोग, कई बार आप कभी विश्वास ही नहीं कर सकोगे। इतने शांत, इतने भाव गंभीर, इतना ऐसा एकदम सीधा सादा आदमी ये कभी गलत कर सकता है? कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं लोग, लेकिन वही सबसे ज्यादा गड़बड़ कर रहा होता है। अब साक्षात देवचंद्र जी महाराज के सुपुत्र हैं? और श्याम जी, गांग जी भाई जैसे महानतम सुंदर साथ, गांग जी भाई धरे कदम, पहले प्रणामी धर्म में गांग जी भाई धरे कदम, वो महापुरुष के लड़के, साक्षात सदगुरु महाराज के लड़के, दोनों के मन में कुफर आ गया, कपट आ गया। देखो एक बात सुनो, ये जो कपट है ना, ये संसार का सबसे बड़ा पाप है। आप दुनिया को कुछ भी बता सकते हो, क्योंकि हमने देखा है लोग इतनी कपट से भरी हुई चालबाज वाली बात करते हैं, मेरी तो जिम्मेवारी है, मुझे तो ये करना है, मैं ऐसा करना है। लेकिन अरे भाई, वो जो बैठा हुआ है उसको कैसे तुम बोलोगे? इसलिए ये कपट बहुत बड़ा, इसलिए रामचरितमानस में और भागवत में भी कहा, मोहे कपट छल क्षेत्र न। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो महाराज तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और हम तो जाते हैं। तो श्री महाराज ने सोना चांदी बहुमूल्य वस्तुएं जो कुछ भी इकट्ठा किया था वो सब दोनों को दे दिया, आप लेके जाओ। अब वो लेके गए, बड़े जहाज में से, श्रुति परंपरा में ऐसी है, बड़े जहाज में से छोटे जहाज में, जब एक जने छोटे जहाज में गए, बड़े जहाज में से छोटे जहाज में ले जाते समय वो जो बोरी थी अथवा तो सामान जो था वो नीचे गिर गया। राम जाने क्या हुआ। अब वो पानी में गया तो हो गया। अब जाके कहेंगे क्या कहेंगे? सीधी सीधी बात कह देते तो बात कुछ नहीं, लेकिन वहां जाके उल्टी सीधी बात नहीं। महाराज के मन में कोई कपट है ऐसा लगता है, धूर्तता आ गई है ऐसा लगता है, इसलिए हम तो आ गए। बालबाई को आया क्रोध। बालबाई ने तुरंत विचार किया कि इसने मेरे भाई की सारी संपत्ति लूट ली। तो बालबाई ने दो काम किए। एक तो राज में जाके चुगली लगा दी, महाराज आ रहा है, उसके पास जितनी भी संपत्ति होगी वो संपत्ति आप जब्त कर लो और राज्य खजाने में भर दो, कम से कम देश की सेवा में तो लगे। तो देखो कैसी बुद्धि। अरे भाई कुछ भी ले आते तो कम से कम इधर सदगुरु महाराज की सेवा में, वो धर्म की सेवा में वो संपत्ति लगती, जाके राज्य में बता दिया। इधर सदगुरु महाराज को प्रेशर डालिए, महाराज ने बहुत बड़ी गलती की है, आप उसका प्रणाम स्वीकार नहीं करोगे, आप उसको इग्नोर करो, आप उसको थोड़ा, आप, क्योंकि बालबाई जानती है कि श्री महाराज सदगुरु महाराज के सबसे चहेते शिष्य हैं। अब इधर क्या हुआ, ये लोग गए तो गोडाउन में आग लगा दिया। अब उसी हाकिम ने लगा दिया, लग गया, क्या हुआ भगवान जाने। आग में से जो कुछ बचा वो लेकर के महाराज आए। तीनों बात हो गई ना। अब आए तो समंदर से पार उतरते ही सिपाही बैठे थे, जाम सिपाही, उन्होंने पकड़ लिया, ले जाके जेल में डाल दिया। जो सामान था उसको जब्त कर लिया। एक आध महीने में जेल से ज्यों त्यों, ये तो केशव राय के लड़के हैं, तब छोड़ दिया।
जाकर के सदगुरु महाराज को जाकर के प्रणाम किया। संवत 1708 में सदगुरु महाराज को जाके प्रणाम किया तो सदगुरु महाराज ने प्रणाम स्वीकार नहीं किया। प्रणाम स्वीकार न करने के बाद में तब उनको बड़ा दुख लगा। फिर अब मंदिर में रहने का तो कोई मतलब ही नहीं। गुरु महाराज जो प्राणों से प्रिय है वही जब नहीं बोलते, जिनके लिए भाई से लड़ाई हुई थी वही जब नहीं बोलते हैं तो मंदिर में रहने का क्या अर्थ है। बाल भाई और बाल भाई की टीम भी यही चाहते थे, क्योंकि अब गुरु महाराज वृद्ध हो चुके हैं, अब यहां ये रहेगा तो इनका कब्जा होगा, इसलिए इनको नहीं रहने देना चाहिए। तो बड़ी स्त्रिय चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। घर गए, घर में समय पर रहे, घर में फिर भाभी ने टोना मार दिया। अच्छा, जिस भाई को मारने दौड़े थे उसी भाई का खाना पड़ा आज। तब फिर वहां से भी निकले, फिर जा करके नौकरी में लग गए और नौकरी में कला जी के यहाँ नौकरी में लगे। कुछ समय अहमदाबाद में भी, गुजरात अहमदाबाद में भी जाना पड़ा। इस समय गुरु महाराज बीमार हो, यानी श्री महाराज के अरब जाने से पहले से लेकर के अब तक लगभग 9 वर्ष बीत चुका है। गुरु महाराज बीमार हो गए। बीमार होने के बाद में उन्होंने देखा कि ये क्या है, तो उनको पता लगा कि राजी महाराज अब मुझे अपनी चरणों में लेना चाहते हैं। तो सिद्ध आसन में विराजमान हो गए और श्री परमधाम के ऊपर नजर किया। तो श्री परमधाम के ऊपर नजर किया तो वहां देखते हैं कि परमधाम के दरवाजे पर इंद्रावती खड़ी है और बहुत ही रो रही है। वापस आ गए, कहते हैं कि जाओ बिहारी जी, जाकर के उनको लेके आओ, महाराज को लेके आओ। अब ये बिहारी जी वगैरह जाते हैं और ये क्या बोलते हैं, मागे अंबर कस्तूरी दवाएं, अंबर कस्तूरी आदि जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं, रासायनिक दवाएं, वो मांगी। अब वो तो बहुत बड़ी हस्ती थे वहां पर, उन्होंने सामान दे, मैं भी आ रहा हूं, लेकिन इमरजेंसी नहीं कही। जब बार बार सदगुरु महाराज ने एक बार एकदम विफर करके कहा कि बाल भाई महाराज आते क्यों नहीं है, क्योंकि बार बार उनको श्री जी जब बात करते थे वे कहते थे सयन को सिंध की भाषा मुंह मुंह कोड मत्थन्ना, मैं बातें करो तिनसो जान हुन कोड धड़ धड़ कोड मत्थन्ना, मत्था मत्था कोड मुंह 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 कोड जिम्भन्ना। ये जो श्री जी महाराज कहते थे, हितरा मिड्डी तो हिजा ताजे गुण गिनन्ना, भाल तो हिजे हिकड़ी तो के किन पूजन्ना। बार बार याद आता है मेरी कैसे गुणगान गाते थे वो, कि एक शरीर में हजारों सिर हों और एक सिर में हजारों मुख हों और एक मुख में हजारों जीव हों, फिर भी सदगुरु का गुण लिखा नहीं जाएगा। अद्भुत सदगुरु का बार बार ये याद करते हैं। फिर बाल भाई दौड़ करके पहुंचते। बाल भाई ने एकदम डांटते हुए महाराज को कहा, तुम समझते क्यों नहीं हो, सदगुरु महाराज बार बार याद कर रहे हैं। और बाल भाई ने सारी स्थिति बता दी। बहुत दिन लगता नहीं है, इसलिए आप जाओ। तो उस समय सब कुछ छोड़ करके तुरंत वहां से निकले। संवत 1712 श्रावणवदी अष्टमी, मिलाप श्री देवचंद्र जी सो कहूं बात जमी। संवत 1612 में सब कुछ छोड़ करके श्री जी आए। आते ही सदगुरु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। सदगुरु महाराज के चरण को छूते ही सदगुरु महाराज को करंट जैसा लगा। ओहो, यह तो जाना पहचाना ये स्पर्श है। और तुरंत सदगुरु महाराज ने कहा, कौन? तब उन्होंने कहा, गुरु महाराज मैं महाराज हूं। तो उस समय अकस्मात उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अच्छा आ गए, तुम बहुत अच्छा किया। तो फिर सदगुरु महाराज और उनका लगभग 22 दिन तक साथ में रहे, बिल्कुल अलग नहीं, 22 दिन तक छाया की भांति साथ में रहे।
इन समय श्री देवचंद्र जी की फिर ईश्वरत निज धाम, बुलाए लियाओ श्री महाराज को मेरे हजूर इस ठाम। जब श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री सदगुरु महाराज के चरणों में आके प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते ही राजी महाराज ने अलौकिक ऐसी कृपा कर दी, 69 पातियां 69 चिट्ठियां महाराज देवचंद्र जी सदगुरु के आगे आकर के गिर गई। तो सनंद किताब में श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, यो 69 पातियां लिखी धाम धनी पर, तब सैया हम भी लिखी पर नेक न दई खबर। बाई जिये घर चलते जाहिर कहे वचन, आड़ी खड़ी इंद्रावती है इनके हाथ जागन। श्री देवचंद्र जी क्या करते थे, चिट्ठी लिखते थे और हीरबाई को देते थे। जब राजी महाराज भोजन कर रहे हो ना, उनके जेब में डाल देना। 69 पातियां 69 चिट्ठियां लिखी, एक का भी जवाब नहीं आया। और जब आज महाराज आके प्रणाम करते हैं, सारी चिट्ठियां वहां गिरती हैं। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए। बाई जी घर चलते, बाई जी मतलब देवचंद्र जी महाराज घर चलते हुए जाहिर है सबको कह दिया, आड़ी खड़ी इंद्रावती, इंद्रावती परम धाम में खड़ी है, मुझे अंदर जाने नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि मैंने उसका दिल दुखाया है, इसलिए वो जब तक मैं उसके हृदय को शांत न करूं, और वो हृदय की शांति तब होगी जब मेरे पास वो आएंगे। लेकिन मेरे पास आने के बाद में उनको सब कुछ मैं सौंपूंगा, है इनके हाथ जागन। अब यही महाराज के हाथ से ही जागने का कार्य आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से वहां पता लगा। तो 22 दिन तक साथ रहने के बाद में तब उस समय अकस्मात श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा, उस समय चर्चा भी हुई और थाली में प्रसाद भी दिया गया, चलो महाराज के लिए प्रसाद ले आओ। थाली प्रसाद मतलब पूरा भोजन जैसा लेके आए। लेकिन जब खाने बैठे, मतलब लेने ले बैठे, बिहारी जी को बोला, बिहारी जी आओ आप हम दोनों खाएं। बिहारी जी नहीं माने, कहा इनके साथ बैठ करके जूठा खाऊं, नहीं माने। अब ये भी बहुत रहस्य की बात है। श्री महाराज चाहते थे कि सदगुरु महाराज की जागनी जो है हम दोनों मिल करके करेंगे। आप पुत्र हैं, मैं ज्ञान पुत्र हूं, दोनों मिल के करें। लेकिन महाराज नहीं चाहते थे। बाद में देवचंद्र जी ने जरा फटकार लगाई, बैठो। तो कहते हैं कि बैठे तो सही, लेकिन लाइन खींच दी, इतना तुम्हारा इतना मेरा, यानी धर्म के लाइन पर लाइन खींची गई। ओहो, प्रसाद तो ले लिया, लेकिन वो लाइन, यही तो पूरी जो हिस्ट्री है यही तो है, ये लाइन खींचती गई। तो बाद में 22 दिन के बाद में, तुम घर गए महाराज? बोले नहीं गए गुरु महाराज। तो तुमको घर जाना चाहिए। इन समय यहाँ 22 दिन रहे साथ मिने, फेर नजर करी धाम को साथ छोड़े इन समय। तब 22वें दिन में जैसे तैसे श्री महाराज को घर भेज दिया। घर भेजने के बाद में रात को संवत 1712 भादो मास उजाला पख, चतुर्दशी बुधवार को हुए धनी अलग। ये प्रसंग अभी हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन 7वें प्रकरण में पहले ही लालदास जी महाराज ने कहा है। इसलिए लालदास जी महाराज के वितक को पूर्वापुर संबंध मिला करके करना पड़ता है। ये 7वें प्रकरण की 16वीं चौपाई है। संवत 1712 संवत 1712 में भादो महीना शुक्ल पक्ष और चतुर्दशी तिथि को बुधवार की रात्रि को 12 बजे के बाद में जीवत्तंद्री महाराज ने इस काया को, इस शरीर को छोड़ दिया। थोड़ा बिहारी जी साथ में थे, उनको पता लग गया, लेकिन और किसी को पता नहीं लगा। सवेरे आए तो सवेरे आने पर सब कुछ पूरा नौतनपुरी धाम का परिसर शून्य पड़ा हुआ था। श्री जी के हृदय से चित्कार निकला, ओहे ओहे करते
भी छोहा क्यों सहूं और जीवरा टुक टुक होए न जाए रे सैया ओहे ओहे करते फिरूं। पूरा नौतनपुरी धाम का परिसर विरह में डूब गया। विरह में डूबने के बाद में समय निश्चित करके फिर सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज सदगृहस्थ होने के नाते श्री देवचंद्र जी महाराज को अग्नि प्रज्वलित करके फिर उनकी समाधि भी बाद में बनाई गई, भव्य समाधि। तो ये सब बातें अब सदगुरु महाराज अपना संपूर्ण ज्ञान का दायित्व श्री महाराज को सौंप करके श्री परम धाम में जाग जाते हैं। अब आगे की जो चर्चा है वो चर्चा श्री महाराज ठाकुर की चर्चा यानी महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की दिव्य चर्चा को कल से श्रवण करेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, श्री परमहंस महाराज की जय, श्री पांच नौतनपुरी धाम की जय, श्री भद्रावतीपुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।